भाइयों बहनों, हमारे गांव में राजेश प्रधान जो कि 40 साल से, आप सोचिए, जो 40 साल से, हमारी उम्र 42 साल, मैंने 40 साल में ये नाली खरंजा बनते हुए नहीं देखा। जो काम कर दे रहे हैं, जो पाइप बिछा रहे हैं, गांव का विकास कर रहे हैं। और जहां तक कि खरंजे की बात है, आने वाले समय पे कोई इस तरह का अगर काम किया होता तो आगे कितना भविष्य जाता। और हमारे राजेश प्रधान का क्वालिटी है कि जब उनको ये महसूस नहीं होता है कि मैं प्रधान हूँ, कोई काम में हाथ लगा देते हैं, फट से हाथ लगा करके ये लगते हैं कि ये गरीब का लड़का है, गरीबी जानता है। भाई ये सोने चांदी के चम्मच वाले क्या जानेंगे आपकी मुसीबत कष्ट में। जो हमारे राजेश प्रधान हमारे गांव के रक्षा करते हैं, जो कि घर से नहीं भवन पंचायत में बैठते हैं, गरीब भाइयों बहनों को सबको सुनते हैं। और हमें फेसबुक पे आगे इसलिए कहना है कि जो काफ़ी दिन, कहने का मतलब कोई काम नहीं हुआ था, और राजेश प्रधान के आने पे सब अपने हक की लड़ाई लड़ने बदे तैयार होते हैं। सब कानून कराई जम जानते हैं। जो हमारे विकास के खंड में आता है, पहाड़ी में, वो हमारा गांव सब जानता है। और हमें बड़ी उम्मीद होती है कि हमारा गांव अब बहुत आगे चला गया। लोग बाबू ऐसे ऐसे कुछ गंदी पदार्थ के आदमी हैं कि पानी अगर खेत में से जा रहा तो पानी बंद कर देते हैं। गरीबों का पानी पीने तक की पानी बंद कर देते हैं कि हमारे नल पे पानी मत पियो। मुझे इसको सुन करके इतना खून खोलता है कि अब क्या बताऊं। और गरीब दलित हम लोग के लिए, गरीबों का कोई सेवा नहीं है। आगे भविष्य में कुछ दिन पहले ऐसे प्रधान लोग रहते थे कि द्वार पे बुला के बेइज्जत करते थे आदमियों को। मैं हौसला से कह रहा हूं कि गरीब भाइयों बहनों के बुला के द्वार पे बेइज्जत करते देखा हूं मैंने। और तुसी जब एक मोहर लगाने के लिए हमारे घर के, चाहे आपके घर के बेटा जाते थे कि पापा बोले कि इस पे मोहर लगा दीजिए, जाओ जाओ अपने बाप के भेज देना। भैया मोहर के लिए 10 दिन दौड़ता पड़ता था तो एक मोहर लगता था। और हमारे गांव के ऐसे प्रधान हैं कि घर से नहीं भवन पंचायत पे बैठते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं। एक टेलीफोन कर दीजिए बाबू, प्रधान आपको खेलता हुआ आपके द्वार पे नज़र आएंगे कि हाँ भैया बोलिए क्या काम है। ये सब देख करके गांव दाढ़ी राम और कुछ ऐसे गांव हैं, नाम लेने का दिल बहुत करता है कि ऐसे गांव से मेरा इतना नाता जुड़ गया है। छोटे छोटे जन के बच्चे के पास हम गए, हमने पूछा कि आप बताओ बेटा, आप प्रधान आपके गांव के कौन हैं? कहें चाचा मेरे गांव का ऐसा नेक प्रधान आया है, मेरी मम्मी पापा ने चुना कि ऐसे प्रधान के। आज के ज़माने में बता रहा हूँ, डिजिटल इंडिया के ज़माने की बात बता रहा हूँ मैं, कि बाबू अगर पढ़े लिखे, अगर शिक्षित प्रधान नहीं है ना तो गांव का विकास नहीं हो सकता है। और गांव के विकास के साथ साथ में उसको नियम कानून सब जानकारी होना चाहिए। नहीं वो दूसरे के लगे जा कर के पूछेगा भैया एक काम कैसे, 10 रुपये आ रहा तो पहले उन्हीं के दे दो, उन जेबा भल। ऐसे गांव के विकास आज रुका था, बहुत दिन रुका था विकास। लेकिन बहुत कुछ कहना है और लोगों से, या और हमको एक बहुत शिकवा शिकायत होता। मैं हरदम कहता हूँ कि जो जीत के गए हो भाई, ये दाढ़ी राम मझवा ब्लॉक से जो भी जीत के गए हो, कुछ करके दिखाओ यार। आप लोग जीत के चले गए लेकिन फिर दोबारा लौट के दाढ़ी राम एरिया में आए आप लोग नहीं। और गांव का विकास इतना रुका पड़ा है। हमारा प्रधान के अधिकार में जितना रहेगा भाइयों बहनों, उतना गांव के लिए एकदम खुले आम देने को तैयार रहते हैं। ये सब देख करके हमें खुशी होती है कि ऐसे प्रधानों के तो आगे भविष्य, अगर ये गांव जान गया, मझवा जान गया, तो और आगे भी चुनाव लड़ सकते हैं। कोई बड़ा चुनाव भी लड़ने की क्षमता रखते हैं हमारे प्रधान जी। लेकिन जब भाइयों बहनों ने जब सपोर्ट करते हैं हमको, तो मेरा दिल बहुत कुछ कहने का दिल करता है। लेकिन मेरे ऊपर भी किसी का हाथ है, इसलिए मैं नाम लेके नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा आप लोग से कि जीत के गए हो भाइयों, कुछ गांव के लिए विकास करो यार, कुछ दो। लाइट बिजली का आपके लोग के खाते में जो है वो तो दो यार।
गांव में देखो लाइट बिजली की इतनी ज़रूरत है, रोड पड़री से देख लो, दाढ़ी राम का रोड इसी बुरा तरह से टूटा पड़ा है। इसको देखो मेरे भाई, आगे भविष्य आने वाले, अच्छा काम करोगे तो अच्छा चुने जाओगे, नहीं फिर तो गंडम गोल है। हमारे कड़े देवी माँ की आशीर्वाद ये पूरे दाढ़ी राम के ऊपर बना रहे। और सब भाइयों बहनों से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि बहुत अच्छी से आप लोग सपोर्ट दिए कि आपको ऐसा प्रधान मिला। कुछ ऐसा काम है, अभी कुछ ऐसा काम है कि घर घर मिले, जा कर के हर गांव में जा कर के सामान मिले, तो हमारे बहन माताओं के घर पे आके किसी के नंबर ना लगाना पड़े। ये मेरे दिल में बहुत दर्द है। मैं देखता हूँ भीड़ न, तो मुझे दर्द होता है कि हमारी घर की बहन बिटिया, हमारे दलित भाइयों बहनों का बिटिया माँ आ करके किसी के द्वार पे लाइन जो लगा रही हैं, ये हर गांव में जा जा करके अगर मिले, मैं नाम इसलिए नहीं कहूँगा कि मुझे क्या बताऊँ, अभी बहुत कुछ कहना है भाइयों। मैं सबसे हाथ जोड़ के नमस्ते, और बड़े छोटों सभी दाढ़ी राम देशवासियों से मेरी बड़ी दिल इच्छा है कि मैं और कुछ कहूँ। अब मुझे अगर और इजाज़त मिला तो मैं पन्ना खोल के रख दूंगा बाबू, ये मेरे पास क्षमता है। ये वो और बस क्या बताऊँ आप लोग को।